हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे अध्याय 1 में वास्तविक संख्याओं में प्रश्नावली 1.4। 1.4 के लिए हमें दशमलव के बारे में पता होना चाहिए। दशमलव कितने प्रकार के होते हैं? तो दशमलव होता है दो प्रकार के होते हैं। एक होता है शांत दशमलव और दूसरा होता है अशांत दशमलव। शांत दशमलव ऐसा दशमलव जिसमें दशमलव के बाद वाली संख्या रिपीट ना हो, जैसे कि यहाँ पर दिया है 10.5 या 2.57। यहाँ पर दशमलव के बाद वाली संख्या दूसरी बार रिपीट नहीं होती है और बार बार रिपीट नहीं होती है, तो वह शांत दशमलव के अंतर्गत आएगा। अब इसके बाद हम देखेंगे अशांत दशमलव। अशांत दशमलव ऐसा दशमलव जिसमें दशमलव के बाद वाली संख्या बार बार आए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया है 3.33 और ये बार बार आता है, तो ऐसी दशमलव संख्या को हम अशांत दशमलव संख्या कहते हैं। इसके लिए हम देखेंगे 10 का भाग यदि हम 3 में ले लें, 3 तिया 9 बचा 1, फिर भाग भी आएगा तो दशमलव लगाएंगे, 0 लगाएंगे, फिर 3 तिया 9, फिर 9, फिर 1 आएगा यहाँ पर, और इस तरीके से ये दशमलव आगे बढ़ते जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 3.3 का बार, हम इसको बार के रूप में लिख सकते हैं। तो ऐसी दशमलव संख्या कौन सी दशमलव संख्या कहलाती है? अशांत दशमलव संख्या कहलाती है। अब अशांत दशमलव भी दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है अशांत आवर्ती और दूसरा होता है अशांत अनावर्ती। अशांत आवर्ती दशमलव संख्या मतलब ऐसी संख्या जिसमें दशमलव अंक वही बार बार आता है और उसी पर हम बार लगा देते हैं, तो ऐसी संख्या कौन सी संख्या कहलाती है? अशांत दशमलव संख्या कहलाती है, आवर्ती दशमलव संख्या कहलाती है। या इसकी जगह पर 3.12 ऐसी कोई दशमलव संख्या जिसमें दो संख्या तीन संख्या बाद में फिर से वैसे की वैसे ही रिपीट होती है, जैसे यहाँ पर 1 2 फिर 1 2 फिर 1 2 इस तरीके से रिपीट होती है, तो ऐसी आवर्ती संख्या कहलाती है, अशांत दशमलव आवर्ती संख्या। अब इसके बाद देखेंगे अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या। ऐसी संख्या जिसमें दशमलव के बाद वाले अंक रिपीट तो आते हैं पर एक से सीक्वेंस में नहीं आते। जैसे यहाँ पर दिया है 3.120 फिर 1200 1230। तो इस टाइप की जो संख्या होती है दशमलव वाली, वह संख्या कौन सी संख्या कहलाती है? अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या कहलाती है। हम इन चारों चीजों को इस प्रश्नावली में समझेंगे। अब प्रश्नावली का सवाल देखते हैं। प्रश्नावली 1.4 में हमको पहला सवाल है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। अब हमको यहाँ पर बताना है कि यह दशमलव संख्या शांत है या अशांत है। ये परिमेय संख्या है, इसका भाग करेंगे तो हमको बताना है कि यह शांत दशमलव संख्या है या अशांत दशमलव संख्या है, और हमें बताना है बिना विभाजन प्रक्रिया के। तो इसको हम दूसरे तरीके से कर सकते हैं, वो है अभाज्य गुणनखंड विधि से। हमारे पास जो संख्या दी रहती है उसके हर का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर इस संख्या का हर क्या है? 3125 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 3125 का अभाज्य गुणनखंड करके हम इसके गुणनखंड निकालेंगे। इकाई का तो 5 मतलब 3 या 5 से विभाजित होगा, तो यहाँ पर 3 से नहीं हो रहा है, 5 से होगा। 5 × 30, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से करेंगे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से करेंगे तो 5 एकम और 5 25, फिर 5 एकम 5। तो 3125 के हमारे पास कितने गुणांक आ गए? 5 2 3 4 5 बार आया। 1 2 3 4 5।
किसी भी दशमलव संख्या या परिमेय संख्या के हर में 2 या 5 हो तो वह शांत दशमलव के अंतर्गत आती है। तो इसकी हम एक परिभाषा लिख लेंगे। यदि कोई परिमेय संख्या के हर के गुणांक 2 या 5 हो तो वह परिमेय संख्या शांत दशमलव परिमेय संख्या कहलाती है। पुनः समझेंगे। यदि कोई परिमेय संख्या है आपके पास 13/3125, अब इस संख्या को हमको बताना है बिना भागफल किए कि यह संख्या शांत है या अशांत है। तो इसको दर्शाने के लिए हम सबसे पहले जो हल है उसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड में यदि 2 या 5 है, यदि वह 2 या 5 के रूप में है तो वह शांत दशमलव संख्या कहलाएगी। और यदि वह गुणनखंड 2 या 5 के अलावा 7 या कोई भी ऐसी संख्या है इनके अलावा, तो वह कौन सा दशमलव है? अशांत दशमलव है। अब इसके बाद हम अगला सवाल देखेंगे इसी में। मान लीजिए अगला सवाल है 64 तीसरा सवाल है हमारा 64/600 455। हमारे पास एक संख्या है 64/400 संख्या। अब इस परिमेय संख्या को बताना है कि यह शांत दशमलव के रूप में है या अशांत दशमलव के रूप में है। तो हम 455 का क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। सबसे पहले देखेंगे इकाई अंक क्या है? 5 है। 3 से देखेंगे 3 1 3 3 55 यहाँ 5 नहीं जाएगा तो देंगे हम 5 से। 5 से लेंगे तो 5 9 45 5 1 5 यहाँ आ गया 91। 91 है तो 3 से नहीं जाएगा 7 से जाएगा। 7 से करेंगे 7 1 7 7 किया 21 13 आ गया। 13 का 13 में ही जाएगा। तो इसके अभाज्य गुणनखंड कितने आ गए? 455 के अभाज्य गुणनखंड आ गए 5 7 और 13। यहाँ पर 2 नहीं है और 5 है, पर 2 नहीं है और उसके साथ साथ क्या क्या है? 7 और 13। हमारी शांत दशमलव की परिभाषा क्या कहती है कि यदि दशमलव हर के गुणनखंड 2 या 5 के रूप में हो, हर के गुणनखंड यदि 2 व 5 के रूप में हो तो वह शांत दशमलव कहलाती है। यहाँ पर 2 5 के रूप में नहीं है, यहाँ पर 7 भी आ रहा है 13 भी आ रहा है, अतः यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा? अतः यह परिमेय संख्या अशांत दशमलव संख्या कहलाएगी। अब इसके बाद हम अगला सवाल देखेंगे। इसी का अगला सवाल देख लेते हैं हम समझने के लिए। हमारे पास दिया है 15/1600। अब हमको बताना है बिना भाग किए हुए कि वह संख्या अशांत दशमलव है या शांत दशमलव है। तो इसके लिए हम 1600 का गुणनखंड करेंगे। 2 8 16 400 दूनी 800। फिर यहाँ पर करेंगे तो 200 आएगा। फिर 2 का करेंगे 100 आएगा। फिर 2 का करेंगे तो 50 आएगा। फिर 2 का करेंगे तो 25 आएगा। फिर 5 का करेंगे तो 5 आएगा और फिर 5 का करेंगे तो 1 आएगा। अब इसके हम गुणनखंड लिखेंगे तो 1600 के गुणनखंड कितने आ गए? 1 2 3 4 5 6। नीचे जाएगा 5 × 5। तो यहाँ पर 2 कितने बार 6 तो 2 की घात 6 और 5 कितने बार है? 2 बार। तो यहाँ पर
यहाँ पर 2 की घात 6 आ रही है और 5 की घात 2 आ रही है, अतः यह कौन सी संख्या है? हर के गुणनखंड 2 व 5 के रूप में है, अतः यह अशांत और शांत दशमलव संख्या है। जैसे कि हम देखेंगे, यदि किसी परिमेय संख्या के हर के गुणनखंड 2 या 5 के रूप में हो तो वह शांत दशमलव कहलाएगा। यदि किसी हर के गुणनखंड 2 या 5 के अलावा कोई और संख्या हो या 2 या 5 ना हो तो कोई और संख्या हो तो वह अशांत दशमलव संख्या कहलाता है। अब इसके बाद देखिए हम अगले टाइप के सवाल। यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 2 दिया है, ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए। अब हमको जो परिमेय संख्या दी है ऊपर, मान लीजिए यहाँ पर चौथे सवाल को उठाते हैं हम, 15/1600 यह एक परिमेय संख्या है। इसको हमको दशमलव प्रसार के रूप में लिखना है। दशमलव प्रसार के रूप में लिखने के लिए हमको अभाज्य गुणनखंड विधि का ही उपयोग करना है। मान लीजिए हमने हर के यहाँ पर गुणनखंड कर दिए कितने, 1600 का गुणनखंड करके 2 की घात 6 और 5 की घात 2 आ गया, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 15/2 की घात 6 गुणित 5 की घात 2। यहाँ पर 1600 की जगह पर हमने क्या लिख दिया, 2 की घात 6 गुणित 5 की घात 2। अब इसके बाद हमको यहाँ पर हर के जो घातांक है उसको समान करना पड़ेगा। यहाँ पर 2 की घात 6 है, यहाँ 5 की घात 2 है। समान करने के लिए इसमें कितने का गुणा करना पड़ेगा, 5 की घात 4 का गुणा करना पड़ेगा। तो दोनों पक्षों का 15/2 की घात 6 गुणित 5 की घात 2 और दोनों पक्षों पर हम क्या करेंगे, 5 की घात 4 का गुणा यहाँ पर भी करेंगे और 5 की घात 4 का गुणा यहाँ पर भी करेंगे। तो हमारे पास अगली क्या आएगा, 15 गुणित 5 की घात 2 और 5 की घात 2 लिख सकते हैं इसको। चलिए यहाँ पे नीचे लिख सकते हैं 2 की घात 6 और इसका गुणा होगा 2 की घात 5 की घात 2 का 5 की घात 4 से गुणा होगा तो 5 की घात 6 आ जाएगा। अब हम इसको अगली स्टेप में इसको 25 लिख सकते हैं, 25, इसको 25 लिख सकते हैं। फिर इसके बाद 2 इसको कोष्टक में लिख सकते हैं, 2 गुणित 5 पूरे की घात 6। अब इसके बाद इसका हल करेंगे तो 25 पंजे 625 आएगा और इसका 5 गुणित 10 की घात 6 आएगा। यहाँ पे दोनों का गुणा हो जाएगा। 10 की घात 6 का मतलब हम इसको नीचे लिख देंगे। अब 25 का 15 का इसमें अंदर गुणा कर देंगे तो 15 5 75 की 5 80 लाई 7, 15 दूनी 30 और 7 37 की 30 7 80 लाई 3 और 15 के 90 और 3 93 9375 और इसको लिख सकते हैं 10 की घात 6 के 10 की घात 6 को हम लिख सकते हैं 3 6, इसको इस रूप में हम लिख सकते हैं। अब इसके बाद हमको लास्ट स्टेज करना है, इसको दशमलव के रूप में लिखना है। तो हर के मतलब हर में जितने जीरो होंगे उतने ही अंश में उतने ही अंक बाद जीरो जाएंगे। सॉरी, यहाँ पर हर में जितने जीरो होंगे अंश में उतनी ही संख्या के बाद दशमलव आ जाएगा। तो यहाँ पर कितनी संख्या के जीरो है, 1 2 3 4 5 6 जीरो है। तो यहाँ पर 6 संख्या बाद दशमलव आ जाएगा। तो यहाँ पर 5 7 3 9 5 7 3 9 आ गया। यहाँ पर 4 संख्या आ गई, हमको 6 संख्या चाहिए तो डबल जीरो और बढ़ाए तो अब यहाँ हो गया 1 2 3 4 5 6। तो 6 अंक बाद जीरो हमारा यहाँ पर आ गया। यदि किसी परिमेय संख्या के हर में 10 के रूप में गुणांक हो या 10 के रूप में हो तो जितने जीरो होते हैं उतनी संख्या बाद हम दशमलव लगा देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2/10 है, इसको हम लिखेंगे तो यहाँ पर एक संख्या एक जीरो है तो हम ऊपर एक संख्या बाद दशमलव लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.2 लिख सकते हैं, एक अंक बाद दशमलव हम लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर एक जीरो है। यदि मान लीजिए इसी जगह 2 अंक बाद 2 जीरो होते 100 होता तो क्या करते हैं हम 2 अंक बाद जीरो लगाते, तो यहाँ पर 2 0 और यहाँ पर 0 लगाते। तो इस तरीके से हम करते हैं। ये इसका दशमलव का प्रसार रूप हो गया।
इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद हम देखते हैं अगला सवाल। हमारा प्रश्न क्रमांक 3 है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति में निर्धारित कीजिए कि यह परिमेय संख्या है या नहीं। यह परिमेय संख्या है तो p बटे q के रूप की होगी। q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं? तो हमको बताना है कि जो संख्या दी है दशमलव रूप में वह परिमेय संख्या है या नहीं है। परिमेय संख्या है तो हमको इसके परिमेय जो परिमेय संख्या आ रही है उसके बारे में हमको बताना है। तो यहाँ पे पहली संख्या है 43.129 तक 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अब हमको बताना है कि यह परिमेय संख्या है या नहीं। तो इसके लिए आप फिर से बताऊंगा मैं कि यदि कोई परिमेय संख्या शांत दशमलव के रूप में है, यदि कोई संख्या शांत दशमलव में है तो वह परिमेय संख्या होगी। शांत दशमलव एवं अशांत आवर्ती दशमलव परिमेय संख्या होती है। और अशांत अनावर्ती संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। यहाँ पर शांत दशमलव वाली कोई संख्या या अशांत आवर्ती संख्या दशमलव अशांत आवर्ती दशमलव संख्या कौन सी संख्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। फिर इसके बाद अशांत अनावर्ती परिमेय संख्या क्या कहलाती है? कौन सी संख्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या कहलाती है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि यह परिमेय संख्या कौन सी है? शांत दशमलव वाली। यहाँ पर दशमलव के बाद ऐसा कोई अंक नहीं है जो क्या है रिपीट हो रहा है। तो यह संख्या कौन सी हो गई? यह है परिमेय संख्या। अब इसके बाद हमको इसके परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे 43.1234567 8 और 9। अब इसका दशमलव हटाएंगे तो इतनी ही संख्या बाद हमको इतनी ही संख्या के 10 के रूप वाली संख्या को हमको गुणा करना पड़ेगा, मतलब इतनी संख्या के 0 लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखिए 43 और फिर दशमलव हट जाएगा। नीचे हम लिख देंगे कितनी संख्या है दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर हम 1 के बाद 9 0 लगाकर इसको हम लिख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो दशमलव के लिए हमको दशमलव हटाना था, तो इसके लिए हमको 10 की घात 9 का गुणा ऊपर भी करना पड़ेगा, 10 की घात 9 का गुणा नीचे भी करना पड़ेगा। जब 10 की घात 9 का गुणा ऊपर होगा तो 43 के बाद जो दशमलव है वो हट जाएगा, क्योंकि वह 9 संख्या के बाद है। तो 10 की घात 9 का हम गुणा कर दे रहे हैं और नीचे 10 की घात 9 को हम प्रसारित रूप में ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको हम लिखेंगे फिर 10 की घात 9 है तो यहाँ 40 इसको हम लिख सकते हैं 10 की घात 9। तो फिर हम इसको आगे लिख सकते हैं अगले स्टेप में 2 गुणित 10 की घात और 2 गुणित 5 की घात। इसको अलग लिख सकते हैं 2 की घात 9 गुणित 5 की घात 9। तो इसकी परिमेय संख्या ऐसी बनेगी। तो एक बार फिर से समझते हैं, यदि किसी संख्या में
दशमलव के बाद 9 संख्या है तो उसमें 9 10 की घात 9 का गुणा करने पर वह संख्या दशमलव से हट जाती है। तो जैसे यहाँ पर 43 के बाद 9 संख्या के बाद दशमलव था तो हमने 10 की घात 9 का ऊपर भी गुणा करेंगे नीचे भी गुणा करेंगे। जब ऊपर गुणा होगा तो ये दशमलव हट जाएगा और नीचे 10 की घात 9 हो जाएगा। 10 की घात 9 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 9 और 5 की घात 9 क्योंकि 5 दूनी 10 होता है और पूरी होल स्क्वायर के साथ जाएगी 9। तो इस तरीके से हम इसका प्रसारित रूप कर सकते हैं। अब अगला सवाल देखिए, जीरो दशमलव 1 2 0 1 2 डबल 0 1 2 3 0 और 1 2 4 0 और यह संख्या आगे भी जा रही है। यह संख्या देखने समझ में आता है कि आसान अनावर्ती संख्या है तो हम यहाँ लिखेंगे उत्तर में यह संख्या आसान अनावर्ती दशमलव संख्या है। इसलिए यह अतः यह अपरिमेय संख्या है। इसका उत्तर बस सही है। अगला सवाल आप करिएगा। इसके बाद हम अध्याय 2 देखेंगे।